Once again, all of you are welcome to my online classes. Today I am going to teach you about future tense. As you know that there is no future tense but there is future time. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की काल जो है सो 3 भेद में बांटा गया है, वर्तमान, बीता हुआ यानी पास्ट और जो आएगा। जो आएगा एक बहुत लंबा अवधि है, लेकिन ग्रामर में हम उसको लेके चलते हैं। जिस प्रकार से आपने पास्ट टेंस के 4 भेद को जाना और समझा और सीखा, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के 4 भेद क्या है, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। 4 भेद यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस अथवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम जानते हैं कि जैसा पूज्य दादाओं और परंपराओं के तहत चलाया रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को सामान्य भविष्य काल का वाक्य कहा जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, आई सेल गो टू पटना। नेगेटिव लीजिएगा, सेल विल के बाद नोट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव लीजिएगा और क्या यदि वाक्य से शुरू हो तो सेल आई गो टू पटना। मैं पटना क्यों जाऊंगा, वाई सेल आई गो टू पटना। इस तरह से आप अफर्मेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर में यानी कोई कार्य यदि लगातार जारी रहेगा तो उसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। और इसके अंत में क्या लगा रहता है बच्चों, ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेंगे इत्यादि। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। शैल विल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। बी का मतलब होना यानी जारी रहेगा और क्रिया का चौथा, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड में, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। अब थर्ड क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप जानते हैं फ्यूचर यानी भविष्य में यदि तुरंत जो कार्य समाप्त हो चुका हो। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका रहूंगा, आई शैल हैव टॉट इंग्लिश। तो इसमें जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस अथवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्रिया का तीसरा भेद का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का चौथा रूप और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का चौथा रूप, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का चौथा रूप प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है बच्चों, नोटिस करिए कि जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किए हैं, उस जगह पर यहाँ सिंस नहीं लग करके फ्रॉम का प्रयोग होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे मैं 2005 से या 2020 से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, ये भविष्य की बात है, बीता हुआ नहीं आएगा। मैं 2021 से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2021। क्लियर। जहां पॉइंट ऑफ टाइम है वहां फ्रॉम का प्रयोग होगा और जहां पीरियड ऑफ टाइम है वहां फॉर का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर टेंस का उपयोग सामान्यतः होता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।